ओके, सो पिछले वीडियो में मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कैसे निकालते हैं ये बताया, और ये बताया कि जो हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट्स हैं या क्षारीयता जल में पैदा करने वाले सॉल्ट्स हैं, उनके सबके मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट आप याद करें तो आपके लिए बेहतर होगा। अब हमें इस न्यूमेरिकल में देखना है कि इस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का क्या इस्तेमाल है और हम इससे हार्डनेस को यानी क्षारीयता को कैसे पता करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन, कैलकुलेट द टेम्पररी एंड परमानेंट हार्डनेस एंड टोटल हार्डनेस एज वेल। मतलब यहाँ आपको टेम्पररी और परमानेंट हार्डनेस के अलावा टोटल हार्डनेस बतानी है of water in ppm, डिग्री फ्रेंच, डिग्री क्लार्क। यहाँ आपको टेम्परेरी, परमानेंट, टोटल हार्डनेस पार्ट्स पर मिलियन में, डिग्री फ्रेंच और क्लार्क में बतानी है। और आपको दिया क्या है, गिवन दैट आपको सॉल्ट्स दिए हैं कैल्शियम एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सल्फेट्स। इन सॉल्ट्स के लिए आपको न्यूमेरिकल में अमाउंट यानी कि ये सॉल्ट्स क्षारीय जल में कितने मात्रा में प्रेजेंट हैं ये आपको बता दिया गया है। कितना अमाउंट बताया गया है, ये अमाउंट आपको पीपीएम में बताया गया है। ये है 4 ppm कैल्शियम बाइकार्बोनेट, 6 ppm मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, 8 ppm कैल्शियम सल्फेट, 10 ppm मैग्नीशियम सल्फेट। ये आपको दिया गया है क्वेश्चन में और बाकी का काम आप पे छोड़ दिया गया है। तो अब हमें इसे करना कैसे है, कुछ नहीं है, न्यूमेरिकल बहुत आसान है। सबसे पहले हमें करना क्या होगा, हमें इन कंपाउंड्स के मोलर मासेस लिखने होंगे और मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकालना पड़ेगा। मोलर मास कैल्शियम बाइकार्बोनेट का यानी कि मॉलिक्यूलर वेट कैल्शियम बाइकार्बोनेट का 162 है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट 146 है, कैल्शियम सल्फेट का 136 है, मैग्नीशियम सल्फेट का 120 है। मैं फिर से इंसिस्ट करूंगी, आप सबसे अनुरोध करूंगी कि आप एटॉमिक और मॉलिक्यूलर वेट्स को पहले से याद रखें, वरना आप एग्जाम में इसके न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाएंगे आते हुए भी। आपको बहुत वक्त लगेगा केवल इतना ही करने में। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर मैंने आपको पहले ही बताया था, मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हार्डनेस कॉजिंग सब्सटेंस, यानी कि 100 अपॉन जो भी मॉलिक्यूलर वेट है सॉल्ट का, 100 अपॉन 162, 100 अपॉन 146, 100 अपॉन 136, 100 अपॉन 120। इतना आप काम करके रखेंगे। अब हमें देखना है कि हमारा जो ये दिया है अमाउंट 4, 6, 8, 10 ppm, इसका क्या इस्तेमाल है। तो आपको अगर याद हो, मैंने आपको पिछले वीडियोस में हार्डनेस का फॉर्मूला बताया था, हार्डनेस इज इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ हार्डनेस कॉजिंग सब्सटेंस इनटू मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। याद करें आप, हार्डनेस का फॉर्मूला था स्ट्रेंथ ऑफ हार्डनेस कॉजिंग सब्सटेंस इनटू मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, या फिर स्ट्रेंथ ऑफ हार्डनेस कॉजिंग सब्सटेंस इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हार्डनेस कॉजिंग सब्सटेंस। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है, जिसमें मैंने नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी और स्ट्रेंथ का डिस्कशन किया था। उसमें आपको वही फॉर्मूला इंडिविजुअली सारे सॉल्ट्स के लिए यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है। मतलब उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल आपको हर एक सॉल्ट के लिए इस टेबल में करना होगा। जैसे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर था मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हार्डनेस कॉजिंग सब्सटेंस, जो आपने यहाँ लिख रखा है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हार्डनेस कॉजिंग सब्सटेंस। और आपको करना क्या था,
हार्डनेस इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट्स, हार्डनेस इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट्स निकालने के लिए इस फैक्टर को यानी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को आपने स्ट्रेंथ से मल्टीप्लाई किया था। तो यहाँ देखें आप, स्ट्रेंथ क्या दी है 4 ppm, तो आप लिखेंगे यहाँ 4 इंटू 100 अपॉन 162। आई होप ये बात समझ आ गई है। ये केवल कैल्शियम बाइकार्बोनेट के लिए आप लिख रहे हैं, इसी तरह से आपको सबके लिए लिखना है। 6 इंटू 100 अपॉन 146, 8 इंटू 100 अपॉन 136, 10 इंटू 100 अपॉन 120। और इन सब के लिए आपको आंसर्स निकालने पड़ेंगे। क्या आएगा आपका आंसर, ये देखते हैं। 2.47, 4.11, 5.88, 8.33 ppm और मिलीग्राम पर लीटर, ये वैल्यूज आएंगी इसको सॉल्व करने के बाद। ये तो हुआ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है टेम्परेरी हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस और टोटल हार्डनेस। आपसे क्वेश्चन में तीनों चीजें पूछी हैं। तो डे 1 हार्डनेस के फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर में टेम्परेरी हार्डनेस के कारण थे केवल और केवल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट्स, यानी कि ये जो दो सॉल्ट्स आपको दिख रहे हैं, ये दोनों सॉल्ट्स जिम्मेदार हैं टेम्परेरी हार्डनेस के। तो टेम्परेरी हार्डनेस के लिए आप केवल इनकी हार्डनेस को ऐड करेंगे। आप केवल टेम्परेरी हार्डनेस के सॉल्ट्स के लिए जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट आया, इसी को आप केवल जोड़ेंगे, यानी कि टेम्परेरी हार्डनेस is equal to 2.47 plus 4.11, 6.58 पार्ट्स पर मिलियन। अब यही आंसर आपसे डिग्री फ्रेंच और क्लार्क में पूछा है। डिग्री फ्रेंच में आप क्या करेंगे, 6.58 को 0.1 डिग्री फ्रेंच से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0.658 डिग्री फ्रेंच। क्लार्क के लिए 6.58 को आप 0.07 डिग्री क्लार्क से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये हुई टेम्परेरी हार्डनेस, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस होती थी क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। अगर आपको याद हो, और नहीं याद है तो याद कर लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है जानने के लिए कि क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम से परमानेंट हार्डनेस होती है। मतलब यहाँ पर अब आप देखिए, आपको इस टेबल में, पूरे इस टेबल में परमानेंट हार्डनेस के कौन से सॉल्ट्स हैं, कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट, यानी कि ये दोनों सॉल्ट्स परमानेंट हार्डनेस कर रहे हैं। तो इन दोनों सॉल्ट्स के जो आपको कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट्स मिले, आप इन्हें जोड़ेंगे यहाँ पर, यानी कि 5.88 प्लस 8.33, 4.21 ppm। इसी को आप 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको 4.21 को अगर आप 0.1 डिग्री फ्रेंच से मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्रेंच में आंसर मिलेगा, और 4.21 को आप 0.07 डिग्री क्लार्क से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको उसका आंसर मिलेगा।
थर्ड पॉइंट आता है टोटल हार्डनेस। टोटल मतलब आपको चारों को ऐड करना पड़ेगा, यानी कि आपकी वैल्यू होगी 2.47 प्लस 4.11 प्लस 5.88 प्लस 8.33। टोटल हार्डनेस ये आएगी आपकी। और ये जो वैल्यू आ रही है टोटल हार्डनेस की, मान लीजिए इसकी वैल्यू आ रही है XPPM, तो ये XPPM आप आगे 0.1 डिग्री फ्रेंच और 0.07 डिग्री क्लार्क से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो आपको इस न्यूमेरिकल में ये ध्यान में रखना है कि टेम्परेरी हार्डनेस के लिए जो सॉल्ट जिम्मेदार हैं आप केवल वो ऐड करेंगे, परमानेंट के लिए जो जिम्मेदार हैं केवल वो ऐड करेंगे, और टोटल हार्डनेस में आपको सबको ऐड करना है। लाइम सोडा प्रोसेस में भी आधा स्टेप यहीं तक चलेगा, इसी तरह चलेगा। ध्यान रहे आगे लाइम सोडा प्रोसेस के न्यूमेरिकल्स आएंगे और उसमें आपको आधा काम यही करना है और उसके आगे के कुछ और स्टेप्स भी हैं उसके अंदर। तो उसके लिए आपको मोलर मासेस सबके याद होने चाहिए, सबके मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकलेंगे और इसी तरह से सबके कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट्स आपको हर एक सॉल्ट का निकालना पड़ेगा। थैंक यू।